गुड मॉर्निंग, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। आज हम 5 राज्यों के मौजूदा चुनाव को लेकर आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, जिसमें चुनावी लोकतंत्र सेल पर है। जी हां, ठीक सुना आपने, सेल पर। जहां चुनाव की आचार संहिता सिर्फ दिखाने के लिए है, असल में उम्मीदवारों की भ्रष्टाचार संहिता यहां चलती है। देखिए आज तक का ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन। आप जो है कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर आदमी को, वोट को खरीद लेंगे। हाँ, वोट खरीद बस 4 करोड़ से ऊपर तो खर्च हो गया अब तक। 15 से 20 हज़ार खरीदना पड़ेगा। तो मेरा वोट पड़ेगा, उसके बाद में उसका लड़ाई होगा। तो वोट कैप्चर होगा, समझ लो वहाँ लड़ाई नहीं है। एक हाउस टू हाउस 3,000, 2,000, 3,000, 2,000। हम नेताओं से स्वच्छ और शुचिता वाली चुनावी राजनीति के प्रवचन जरूर सुनते हैं, लेकिन वही नेता चुनाव में ऐसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं जो हर तरीके से चुनाव जीतने में लगे हैं। आज तक के ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन में सबसे पहले आपको मायावती की पार्टी के एक कैंडिडेट के बारे में बताते हैं। इस चेहरे को तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन पूरे देश को बता देते हैं कि इनका नाम अतीक अहमद सैफी है, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से मायावती की पार्टी बीएसपी के कैंडिडेट हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अतीक अहमद सैफी अपने चुनाव के बारे में। मुझे तो ये समझ लो कि जब से लगा लो इलेक्शन, जब से मैं लड़ जाऊँ बस 4 करोड़ से ऊपर तो खर्च हो गया अब तक लगा। 4 करोड़ से ऊपर खर्च हो गया। 2 साल से चुनाव लड़ गया। 2 साल से ऐसा खर्च थोड़े कर रहा हूँ। चाहे दीपावली हुई, रक्षाबंधन हुआ, ये वाल्मीकि जयंती हुई, या ईद हुई, बकरा ईद हुई, कोई से त्योहार हो, फुल पेज के ऐड मालूम है, अखबारों में ऐड, होर्डिंग और दुनिया भर के खर्चे बराबर कर रहे हूँ लगातार। सुना आपने, मुरादाबाद से बीएसपी के कैंडिडेट अतीक अहमद सैफी खुद बता रहे हैं कि वो 2 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अखबारों में ऐड दे रहे थे, खूब खर्चा कर रहे थे। चुनाव लड़ने में अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, जबकि नियम यह है कि यूपी चुनाव में कोई कैंडिडेट 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन अतीक अहमद सैफी ने खुद कैमरे पर बताया कि वो 14 गुना ज्यादा खर्च कर चुके हैं। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 90 का सीधा सीधा उल्लंघन है और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123/6 के तहत अपराध। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुरादाबाद शहर से बीएसपी के उम्मीदवार अतीक अहमद सैफी से मुरादाबाद में उसके घर पर मिली। अतीक अहमद सैफी से हम इलेक्शन फंड करने वाली टीम के तौर पर मिले, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को लगता है कि जहां से पैसा आ जाए उसे चुनाव जीतने के लिए झोंक दिया जाए। जो कैंडिडेट 4 करोड़ रुपए चुनाव में लगा चुका है, तो उससे ये पूछना भी जरूरी था कि उसने टिकट लेने के लिए कितना खर्च किया। टिकट कितने में हुआ आपका? जी टिकट कितने में हुआ? टिकट आपको टिकट के बाद अंदर की ना नहीं, वो भी इस खर्चे में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। मतलब 4 करोड़ में वो भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। वो टिकट के बारे में मुझसे नहीं कह लो वैसे। टिकट खरीदने के बारे में अतीक अहमद सैफी ने ये कहकर सवाल टाल दिया कि टिकट के बारे में उनसे कुछ न कहलवाया जाए। इसका मतलब क्या है, इससे आप खुद समझ गए होंगे। हमने बीएसपी के इस कैंडिडेट से अंदर की बात निकलवाने के लिए पूछा कि अगर हम उसके इलेक्शन में पैसा लगाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। यहाँ भी यही उम्मीद रख के चलो जी, जो आपके दिमाग में काम होगा ना, इंशाल्लाह आपका काम कोई नहीं रोकेगा। नहीं अल्ताफ साहब, ये बात, इस बात में मैं थोड़ा सा मैं आपसे, जायज काम कुछ नहीं है इसमें, राजनीति में जायज नहीं होता। जायज और नाजायज सर दोनों काम होते हैं ना, इसमें जायज। एक बात बताइए जरा, हमारे पास हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हमारे पास कोई मस्जिद के मौलाना आ रहा है कि काम कराने, वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं बेचारे। हमारे पास तो उल्टे काम आते हैं सब नेताओं के पास। तो तभी तो मैंने कहा कि नाजायज काम आते हैं सर, जायज नहीं। मुझे तो मैं जानता हूँ ना इस चीज को। जी। हमारे बड़े भाई कभी इन चीजों में जाते रहे हैं ना, इन्हें पता नहीं। यहाँ तो जायज नाजायज जो भी काम होगा इंशाल्लाह जी, मंत्रालय का भी कोई काम होगा तो घर बैठे आप काम होगा, बात ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बैटरी का हाथ का भी कोई काम होगा ना, जी वो भी काम करवा के देंगे हम आपको। मायावती जी के हाथ से। जी 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 बिल्कुल। चले यानी ये अगर चुनाव जीत लेंगे तो जायज नाजायज कोई भी काम करने के लिए तैयार है। अतीक अहमद सैफी को हमारी टीम में इसीलिए दिलचस्पी थी क्योंकि वो इलेक्शन के लिए पैसा देख रहा था जिसे वो चुनाव जीतने में झोंक सके। बात आगे बढ़ी तो सैफी ने ये बताया कि कैसे वो चुनाव प्रचार में पैसा झोंक रहा है। आपका ओवरऑल जो खर्चा है चुनाव का, अगर हम माने तो क्या? ऐसा नहीं, मैं तो खर्चे के बारे में अब देखो बस्ते जाएंगे, बस्ते भाई साहब 450 बस्ते जाने हैं, 1000 रुपये हर बस्ते में जाएंगे। मोटा मोटा टोटल क्या? पब्लिक क्षेत्र में रोजाना की गाड़ी जो घूम रही है ना, कम से कम 5 लाख रुपए रोज का खर्चा तो उनका हो रहा है। पब्लिक का खाने का, गाड़ियों का, चाय का, ये समझ लो हर तरीके का खर्चा हो रहा है। अभी कितनी चल रही है गाड़ियाँ सर? गाड़ी करीब है इस वक्त 30 गाड़ी चला रही है कैंपेनिंग के लिए। कुछ परमिशन किए तो कुछ बगैर परमिशन के भी ना, तो वो खर्चा कहाँ से दिखाया जा रहा है। बड़े से बड़े टेंडर चाहे PWD के हों, MD के हों, जिसके लिए हों, खनन के हों, जो भी कहोगे कराएंगे हम। हमने अतीक अहमद सैफी से कहा कि कहीं इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर इलेक्शन में उनके किसी विरोधी ने बदमाशी की तो वो क्या करेंगे। इस पर सैफी ने खुद को इलाके का सबसे बड़ा दबंग बताया। किसी के बड़े से बड़े बदमाश की हिम्मत नहीं आती भाई के सामने। मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ आपके सामने। आप मेरे भाई हो, मेरे यहाँ बैठे हो, जी जी। आपसे मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूँ मैं, इसलिए कि या तो मैं अपने बारे में कुछ आपको नहीं बताना चाहता, या तो पूरब में वो आती, पश्चिम में ही आती, ऐसे मान लो। वैसे तो मुरादाबाद में चुनाव हो चुका है। अतीक अहमद सैफी जैसे उम्मीदवार हर हथकंडे आजमा कर कैसे चुनाव लड़े हैं, ये खुद आज तक के ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन में अतीक अहमद सैफी ने कैमरे पर कबूल किया है। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। सोचिए, ये वो उस पार्टी का कैंडिडेट है जो यूपी की सत्ता की दावेदारी कर रही 3 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। मुरादाबाद से बीएसपी के कैंडिडेट अतीक अहमद सैफी की सीट पर वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों का किस तरह से यहां उल्लंघन किया गया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल हुआ, बीएसपी के इस कैंडिडेट के सारे दावे और सारे कबूलनामे आज तक के कैमरे पर रिकॉर्ड है। सवाल यह कि अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा और मायावती अपनी पार्टी के इस कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे। ये आगरा उत्तर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अतुल गर्ग हैं, जो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन में कैमरे पर ये कबूलते हुए पकड़े गए कि वो ये चुनाव किस तरह से पैसे के बल पर जीत सकते हैं। एंड में हमें ये 5 दिन में कार्यकर्ताओं में जो गरीब वोट है, छोटा जो ठेकेदार है, तो 15 से 20 हजार खरीदना पड़ेगा, तब जाके हम लोग निश्चित हो जाएंगे। मतलब ऐसा आज हमें सब जगह शरीर निकला चुके, अगर उनमें दमन लगा देना चलेगा तो इस पर हमारा वो कितने की खर्चा आ जाएगा, 1000 रुपये 20-25 लाख रुपये का जो खर्चा आएगा जो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सुन लिया, 15,000 वोटर खरीदने के लिए 20 से 25 लाख रुपए के खर्चे की बात उत्तर प्रदेश में सत्ता की दावेदार एक बड़ी पार्टी का कैंडिडेट कर रहा है, जबकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक नियम यह है कि वोटर को रिश्वत देना जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/1 के तहत भ्रष्टाचार है और आईपीसी की धारा 171B के तहत एक अपराध, जिस अपराध पर 1 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती। किसी कैंडिडेट को वोट न देने के लिए भी रिश्वत देना अपराध माना जाता है। आगरा उत्तर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अतुल गर्ग ने जाति के आधार पर पूरे समाज के वोटर को पैसे और शराब से खरीदने का भी दावा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर किया। वाल्मीकि समाज सबसे उनके नेताओं को हमें दम से लगा देंगे ना, 5-10 वो काम कर लेंगे हम, हमें राजनीतिक अनुभव है, उससे क्या चीज जाएगी, वो तो पैसा जाएगा और क्या चीज जाएगी। हम पैसा भी दे सकते हैं, खाना भी देंगे, मटेरियल भी देंगे, दारू भी देंगे, जो चीज जरूरी है वो देंगे। डर्टी इलेक्शन पर स्टिंग ऑपरेशन में राकेश वाल्मीकि नाम का कैंडिडेट भी कैमरे पर पकड़ा गया, जो आगरा कैंट से पीस पार्टी का कैंडिडेट है। राकेश ने तो पैसों से सीधे वोट खरीदने और वोटिंग पक्ष में ना होने पर बूथ कैप्चर करने, गोली चलाने और दंगा कराने जैसे हथकंडों का भी दावा किया।
उनको सिर्फ 5 या 10 हज़ार देंगे, बाकी करते हम सीधा वोटर को सीधा वोटर कुछ नहीं पैसे मारेंगे सीधा वोटर। अच्छा ये तो ये और क्या खर्चा हो सकता है लास्ट टाइम के इलेक्शन से पहले बूथ के पहले मतलब आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ना बूथ कैप्चर अच्छा करने दूसरी पार्टी ये सब लोग अपनी सक्षा में आप होटल हो गया आपने लड़के ऐसे रहेगा कि जिस बूथ पर हमको वोट नहीं मिलेगा वहाँ वो गोली चलाएंगे दंगा कराएंगे और वहाँ से सीधे निकल जाएंगे। तो मेरा वोट पड़ेगा उसके बाद में उस बूथ पर लड़ाई होगी, कोई बूथ कैप्चर होगा समझ लो वहाँ लड़ाई होनी है। पीस पार्टी के कैंडिडेट ने हमसे 70 लाख रुपए की मांग की इलेक्शन में खर्च करने के लिए। पेमेंट जैसे मान लो कितनी 2 बार में करें 3 बार में होगी पेमेंट 3 बार में कितना करते हैं? 3 बार में उसको रैली का पेमेंट करीब 10 लाख होता है। 10 लाख तो रैली का हो गया, इलेक्शन का पूरे पेमेंट के अंदर कम से कम चाहिए ना 60 से 20 लाख 3 बार में। मुरादाबाद के साथ ही आगरा में भी चुनाव हो चुके हैं। सोचिए ऐसे कैंडिडेट अगर चुनाव जीत जाएंगे और विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। हम नेताओं के लच्छेदार भाषण सुनते हैं, रैलियों और रोड शो में भीड़ बनकर जाते हैं, चुनावों को दिलचस्पी की तरह देखते हैं कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इन चुनावों में नेता किस कैंडिडेट को टिकट देते हैं, वो किन भ्रष्ट तरीकों से चुनाव लड़ रहा है, वो शायद आपको पता होगा, लेकिन कैमरे पर पहली बार ऐसे कैंडिडेट खुद कबूल कर रहे हैं वो कैसे वोटर खरीदते हैं, कैसे करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं और चुनाव जीतने पर वो क्या करने वाले हैं। इस चुनावी खेल में कोई भी साफ नहीं है। ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन के कैमरे पर पकड़े गए कैंडिडेट की लिस्ट में मणिपुर से बीजेपी के एक कैंडिडेट भी शामिल है। ये मणिपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार वोबा जोराम हैं, जिनसे हमारी मुलाकात दिल्ली के एक होटल में हुई। बीजेपी के इस उम्मीदवार को भी चुनाव के लिए और रकम की जरूरत थी, लिहाजा हम इलेक्शन फंडिंग टीम बनकर इस कैंडिडेट के पास पहुंचे। तो बीजेपी के इस कैंडिडेट ने बताया कि वो अब तक चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। अभी आपने फॉर दिस अपकमिंग इलेक्शंस मणिपुर असेंबली 2017 कितना पैसा अब तक आप खर्च कर चुके हैं? अभी तक मैंने 1 करोड़ 2 लाख का जैसा 1 करोड़ 2 लाख। हाँ नहीं तो मुझसे आप कितने फंड्स की मदद चाह रहे हैं? 2 करोड़ अभी हाथ में होता है तो हम जीत जाएंगे। 2 करोड़ रुपए अगर आपको मिले तो आपकी जीत पक्की है? जी पक्का जीत जाएगा। ओके। नहीं 4 करोड़ 5 करोड़ तो जाएंगे। 4-5 करोड़ का खर्चा होगा। लास्ट ईयर मैंने 4 करोड़ तो चला गया। फर्स्ट टाइम 2007 में 3 करोड़ चला गया। ये लोकतंत्र के वो धंधेबाज हैं जिन्होंने चुनाव को मुनाफे का धंधा बना लिया है। ऐसे कैंडिडेट से जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।